हेलो एवरीवन। आज मैं विशाल महाजन आपको बताने वाला हूं कि 21 मार्च में जो हमारा एग्जाम है, इन गैप्स में 3.5 दिन के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि जिसके अंदर हम 95% स्कोर अभी भी कर सकते हैं, जहां 100% तक मार्क्स ला सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है, मैं आपके लिए क्या क्या क्लासेस लेके आने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो, और क्या हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, एक चीज ध्यान रखना, बस 95% हो कि 100%, 80 आउट ऑफ 80 हो, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर। अरे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, अरे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, तो कोशिश जरूर करनी है। कोशिश का मतलब है टाइम देना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि सर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्या मुश्किल आएगा कि आसान आएगा। यहां पे मैं अगर आपको बताऊं क्लास 12th के पैटर्न के हिसाब से एग्जाम के, तो थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट पेपर था, लेकिन पेपर का पैटर्न ज्यादातर हमारे पास हमेशा यही रहता है। 70% ईजी रहता है, 15% मॉडरेट मतलब मीडियम रहता है, और 15% डिफिकल्ट रहता है। तो पेपर का पैटर्न कुछ इसी तरीके का हमारा रहने वाला है, इसलिए हमें तैयारी जो है इस 30% पे ज्यादा करनी है, क्योंकि अगर ये 30% अगर हम कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बात, इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको फ्री नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज विद सोल्यूशन, असाइनमेंट चाहिए हो विद सोल्यूशन, सैम्पल पेपर चाहिए हो, ये सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टेलीग्राम ग्रुप सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, कौन सी क्लास कब होने वाली है, कौन सा मटेरियल आपको कब मिलने वाला है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और आप लोगों के लिए मैं चीट्स नोट्स भी लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर एक ही पेज पे हर चैप्टर के फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो जल्दी आप तक वो पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इस सेशन के लिए पढ़ने बैठे एग्जाम के लिए, तो आपको एक काम करना है, कुछ पेजेस के अंदर आपको हर चैप्टर नंबर लिख देना है, चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम। सारी एक्सरसाइज है, सारे टॉपिक आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ओपन कर लेंगे तो वहां से आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप एक चैप्टर वाइज एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं। इसका क्या करना है, ध्यान से देखना। चैप्टर लिखा, सारे टॉपिक्स लिख लिए, हर टॉपिक के बाद 2 लाइन जरूर छोड़ देना, मैंने यहां नहीं छोड़ा गैप। यहां पे एनसीईआरटी कर ली, जहां आती है, जहां भी करी है तो टिक कर दो भैया कर ली है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी कर ली है जी, टिक कर दिया एनसीईआरटी को। क्या होता क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना एग्जाम टाइम में, कम टाइम होता है और सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, हम क्या करते हैं, हम छोड़ते जाते हैं कुछ चीजें, यार ये बाद में देख लूंगा, इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे ही आप 5.3 कर रहे हैं, मान के चला क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम आई, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख दो कि मुझे दोबारा करना है, मुझे इसमें प्रॉब्लम आती है, मैं दोबारा एक बार फिर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दो। जब आप वो पेज खोलेंगे एग्जाम से एक दिन पहले, तो आपको पता रहेगा अरे ये टॉपिक या ये क्वेश्चन मुझे दोबारा करने हैं। क्योंकि होता क्या है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होती है ना एग्जाम में, वही क्वेश्चन सबसे पहले दिखता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम सोच तो लेते हैं कि हम बाद में करेंगे, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन जब सारी चीजें आपने यहाँ लिखी होगी तो आपको पता रहेगा, आपने एनसीईआरटी कर ली, टिक कर दिया। पीवाईक्यू पेंडिंग है, पीवाईक्यू लिख लो, पीवाईक्यूज पेंडिंग है, मुझे इस एक्सरसाइज के पीवाईक्यूज करने हैं, तो आपको खोलते ही दिख जाएगा कि हाँ मुझे इसके पीवाईक्यू करने। तो इसी तरीके से 8.1 कर लीजिए, एनसीईआरटी भी कर लिया, पीवाईक्यू भी कर लिया, 8.2 भी कर ली। 8.54 में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट मुझे टिपिकल लगता है, वो लिख लिया। तो एक बारी में आप वो सारे क्वेश्चन दोबारा जरूर करके जाना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का एग्जाम डेज के अंदर, हमें ये सारा पता रहेगा कि आपने क्या क्या कर लिया और क्या क्या पेंडिंग रहता है आपका। दूसरा, अपने टॉपिक्स को, चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, एक इजी चैप्टर्स, एक डिफिकल्ट चैप्टर्स। देखो, किसी को ट्रिको क्या लगता होगा भैया, इजी लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। ठीक है, किसी को सरफेस एरिया आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। तो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना, इजी एक तरफ, डिफिकल्ट एक तरफ। होता क्या है, इजी चैप्टर जो मुझे लगते हैं ना, तो उसका काउंट ना जल्दी जल्दी हो जाते हैं सॉल्व, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो पहले दिन में
18 तारीख को आपको ये सारे चैप्टर्स निपटा देने हैं इजी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हम ज्यादा चैप्टर कर लेते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यार मैंने 10 चैप्टर्स कर लिए, अरे वाह मजा आ गया, अब 5 ही बचे हैं या 4 ही बचे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बात आती है कि सर ये एनसीईआरटी से करे क्या सिर्फ हम, कि पीवाईक्यू लगाए या कुछ और करे? देखिए एनसीईआरटी आप जिसने लगा रखी है वो बार बार एनसीईआरटी ना करे, जिसने नहीं कर रखी है और जिसने कर भी रखी है उसके लिए बता दूं, मैंने टेलीग्राम पे एक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ शेयर करी हुई है। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को रेड कर रखा मैंने, उसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। तो आप एक बारी जरूर देख लेना उस पीडीएफ को डाउनलोड करके कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आपको ना आता हो, या जिसमें डाउट हो और आपने ना कर रखा हो। तो उस पीडीएफ के हिसाब से आप उसको देख लेना और उसको अपने चैप्टर वाले क्वेश्चन में लिख लेना पेज पे कि ये क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, ताकि जब आप दोबारा से करो, देखो उस पेज को, तो आपको पता रहे ये क्वेश्चन आपको दोबारा करना है, तो आपको सारी एनसीईआरटी करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब बात आती है कि सर आप क्या क्या कराने वाले हैं। देखिए आपके सिलेबस में 20 मार्क्स के एमसीक्यू है, मैं आपको लगभग 100 एमसीक्यू कराऊंगा इन दिनों के अंदर। कहाँ कराऊंगा ये सारी चीजें आपके साथ शेयर हो जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, लेकिन इतना बोलूंगा सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली, आपको कोई पैसा नहीं देना। वन शॉट लेने वाला हूं, ठीक है। 17 तारीख को पहला वन शॉट रहेगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 8:30 बजे से लेके जब तक खत्म नहीं हो जाता, उसमें मैं 18 मार्क्स का पहला वन शॉट कराने वाला हूं, जिसमें 18 मार्क्स का आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएंगे 18 मार्क्स के, ठीक है। डायमंड क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जब ऐसे बोलूं कि अगर हम उन क्वेश्चंस को करते हैं तो पूरा चैप्टर मेरा रिवाइज हो जाता है। तो कम क्वेश्चंस में हम ज्यादा रिवीजन करेंगे, वन शॉट करेंगे, देन डायमंड क्वेश्चंस करेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे, देन हम डायमंड क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे, तो आपका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा पेपर के लिए, कि अगर ज्यादा से टिपिकल क्वेश्चंस भी आ जाएंगे तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। असेशन रीजनिंग मैं कराऊंगा, केस स्टडी, मतलब ये सारा पोर्शन आपको टोटली मैं कराने वाला हूं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कहाँ मिलेंगे सर? टेलीग्राम पे मिलेंगे, चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पेपर्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं मैंने और टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, यूट्यूब पे भी डिस्कस कर रखे हैं, तो इनकी पीडीएफ भी आप सैंपल पेपर्स की डाउनलोड कर सकते हैं। कम से कम 3 सैंपल पेपर आपको 20 तारीख को कंप्लीट करने हैं। इससे आपको ये पता लगता है कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके से आएगा एग्जाम में, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए, ये आप उससे आप सीख सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए कि आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज लिखने हैं, सारे चैप्टर्स के नाम और एक्सरसाइज, ताकि कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन आपका ना रह जाए जो एग्जाम में तो आ जाए लेकिन आपने ना किया और बाद में ये मतलब ओहो यही करना तो बाकी रह गया था। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आना, ताकि हर एक डाउट आपका लाइव क्लास में कंप्लीट कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, चलिए बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक।